नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिश डिकोड में। आज पूरे देश में एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लोग इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं। क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती की है या फिर यह सिर्फ राजनीति है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान जैसे पोस्ट देख रहे हैं लेकिन पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान है कौन। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के बड़े नेता हैं। वे उड़ीसा से आते हैं और कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। पहले वे पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अभी भारत के शिक्षा मंत्री हैं। मतलब देश में होने वाली बड़ी बड़ी परीक्षाएं जैसे नीट, जेई, सीयूटी और यूजीसी नीट जैसे परीक्षाओं से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी आखिर में शिक्षा मंत्री की होती है। अब पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देश की कई बड़ी परीक्षाओं को लेकर विवाद होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुआ जब नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ी के आरोप सामने आए। अब आप सोचिए, कोई छात्र 2-3 साल तक दिन रात मेहनत करे, लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च करे और फिर अगर परीक्षा पर ही सवाल उठ जाएं तो उसे कैसे लगेगा। यही वजह थी कि लाखों छात्र बहुत नाराज़ हो गए। जैसे जैसे खबरें सामने आने लगी, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। विपक्ष पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया और कहा कि शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहीं से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। हालांकि सरकार का कहना है कि जिन मामलों में गड़बड़ी मिली उनकी जांच कराई गई और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए इस मुद्दे पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है। अब सवाल आता है कि लोग आखिर इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में बार बार विवाद होंगे तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को भी बनती है। वही सरकार और बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक कराने वाले लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए सिर्फ मंत्री को दोषी ठहराना सही नहीं है। यानी एक तरफ जवाबदारी की मांग है और दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि सुधार और जांच दोनों जारी है। आखिर नीट का मामला क्या था? दोस्तों, नीट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र सिर्फ एक सपना लेकर परीक्षा देते हैं कि डॉक्टर बन सकें, लेकिन जब परीक्षा के बाद पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं के आरोप सामने आए तो छात्रों का भरोसा हिल गया। कई छात्रों का कहना था कि अगर पेपर पहले ही कुछ लाखों तक पहुंच गया होगा तो मेहनत करने वाले छात्र के साथ ये अन्याय होगा। यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहुत तेज़ी से जगह बना ली। फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। धीरे धीरे कई छात्र संगठन सड़कों पर उतरने लगे। दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। छात्रों की मांग थी कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सख्त सज़ा मिले और भविष्य में ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो। कुछ संगठनों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। अब बात करते हैं विपक्ष की। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए कई नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर देश की बड़ी परीक्षाओं में बार बार विवाद हो रहे हैं तो शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसी वजह से सांसद के अंदर और बाहर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग उठाई गई। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार ने कहा कि जहां जहां गड़बड़ी के आरोप मिले वहां जांच शुरू की गई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा प्रणाली को और सुनिश्चित बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह भी कहना है कि किसी भी मामले की जांच पूरी होने से पहले केवल राजनीतिक दबाव के आधार पर इस्तीफा मांग लेना उचित नहीं होगा। हालांकि यह सही भी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार किसकी होनी चाहिए? क्या सिर्फ पेपर लीक करने वाले की, या फिर उस पूरी व्यवस्था की भी जो परीक्षा आयोजित करता है? यही सवाल आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे विवाद के बाद सरकार ने कहा कि जहां भी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप मिले हैं वहां जांच कराई जा रही है। जिन लोगों पर पेपर लीक या धोखाधड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। दूसरी तरफ कई छात्र और विपक्षी दल अब भी कहते हैं कि सिर्फ जांच काफ़ी नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
यानी आज भी इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। इस पूरे मामले में हमें क्या सीख मिलती है? जब कोई छात्र 2-3 साल तक मेहनत करता है, अपने सपनों के लिए दिन रात पढ़ाई करता है, तो उसके उम्मीद होती है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष होगी। अगर परीक्षा के निष्पक्ष पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान मेहनत करने वाले छात्र का होता है। इसलिए ज़रूरी है कि परीक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो कि हर ईमानदार छात्र को बराबरी का मौका मिले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। वहीं कुछ लोग का कहना है कि अगर जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई हो रही है तो पहले जांच पूरी होने देनी चाहिए। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं, इसलिए किसी निष्पक्ष पर पहुंचने से पहले उनके बारे में देखने और सभी पक्षों को समझना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करना नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह समझना है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग क्यों की जा रही है, सरकार का पक्ष क्या है और इस पूरे विवाद के छात्रों की चिंता क्या है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है केवल दोषियों पर कार्रवाई काफ़ी है या फिर शिक्षा व्यवस्था और बड़े सुधार की ज़रूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, लेकिन याद रखिए अपनी बातें सही ढंग से लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल क्रिश डिकोड को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आधारित वीडियो के लिए